देखिए इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं माइस्क्ल के अंदर, जो कि है फंक्शंस। हम स्ट्रिंग फंक्शंस देखेंगे, न्यूमेरिक फंक्शंस देखेंगे, डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शंस देखेंगे, देन एग्रीगेट फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस। एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस डीबी एंड इसको यूज कर लेते हैं। इसमें एक खेलने के लिए एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट कर लेते हैं। देन ऑब्वियसली कुछ सैंपल डेटा हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करके। ठीक है सर, एज यू कैन सी हियर कि हमारे 5 एम्प्लॉयज इंसर्ट हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं। देखिए अगर मैं चाहता हूं फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेना इन माई आउटपुट तो मैं ले सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपी फील्ड नेम करते हैं, फर्स्ट नेम एंड देन यहाँ से कॉपी फील्ड नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया हमारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। लेकिन मेरे को एक सिंगल फील्ड चाहिए, तो हम कर चुके हैं, फंक्शन पढ़ चुके हैं हम, कॉनकैट। ये क्या कर देगा, ये इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देगा, जोड़ देगा। तो एक स्पेस भी हम डाल देते हैं बीच में, दैट्स इट। एंड देन हम एलियस का इस्तेमाल कर लेते हैं एज फुल नेम। आउटपुट में इस कॉलम का नाम भी चेंज हो जाएगा, फुल नेम आ जाएगा। एक बार फिर से चलाते हैं, एज यू कैन सी हियर फुल नेम आ चुका है। एंड देन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्कैट है ये फंक्शन है, मोर स्पेसिफिकली ये स्ट्रिंग फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या आप पूछेंगे? फंक्शन का मतलब है कि सर स्टोर्ड प्रोग्राम जो कि कुछ रिटर्न करे। यहां पर देखिए कॉनकैट क्या है, एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है माइस्क्ल के अंदर। और वो क्या रिटर्न कर रहा है, जो भी आप उसको चीज दोगे उनको जोड़कर एक वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है। ये है फंक्शन। फिर से बोल रहा हूं मैं, स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है, एक प्रोग्राम है बेसिकली, उसको हमने नाम दे दिया है, वो फंक्शन है कि सर उसको कुछ करना है। जैसे ये जो माइक है इसका काम क्या है, रिकॉर्ड करना, इसका ये फंक्शन है। ऐसी कॉनकैट क्या है, एक फंक्शन है, उसका काम क्या है, चीजों को क्या जोड़ना। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शंस है। हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी पढ़ेंगे, यूडीएफ्स। ठीक है सर, एक और फंक्शन होता है, मान लेते हैं हम फर्स्ट नेम की लेंथ निकालना चाहते हैं, फर्स्ट नेम की लेंथ निकालना चाहते हैं, है ना। पहले तो फर्स्ट नेम ही निकाल लेते हैं सारे के सारे, ये आ गए फर्स्ट नेम, कॉमा लगा के उसकी लेंथ भी आ जाए हमारे। तो हम क्या करेंगे, एक लेंथ फंक्शन है, इसमें कॉलम का नाम दीजिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में नाम दिखेगा, देन सेकंड कॉलम में उनकी लेंथ दिखेगी, उनके नाम की। ठीक है, ऑब्वियस चीज है। सिमिलरली अपर एंड लोअर भी है। अब मैं अगर यहाँ पर अपर मेथड इस्तेमाल कर लूँ तो सब चीजें अपर केस में हो जाएंगी। जॉन जैसे यहाँ पे क्या कैपिटल जे है सिर्फ, फिर क्या हो जाएगा, सभी लेटर्स कैपिटल में आ जाएंगे। सिमिलरली लोअर भी है। ठीक है, हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियस ही चीज है। फंक्शन कुछ मॉडिफाई नहीं करता है, कुछ रिटर्न करता है। तो डेटा एज इट इज है, डेटा में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम दर्शा रहे हैं मॉडिफाई करके चीजों को, दैट्स इट। तो देखो लोअर भी है, सब कुछ लोअर केस में कर देगा। अब देखो मुझे पता है कि मैं कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना, कुछ एक्सप्रेशन इवेल्युएट करनी है उसकी तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ सिलेक्ट स्टेटमेंट को। तो अगर मैं सिलेक्ट यहाँ पर ओके लिखता हूँ, सिलेक्ट ओके, ठीक है, एज स्ट्रिंग, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके आ रहा है, तो यहाँ पर मैं ऑब्वियसली अपर लोअर कर सकता हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हैं, हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं। और देखो अपर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं स्पेस डाल दिया, मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया, और यहाँ और डाल देता हूँ, और डाल देता हूँ इस पे। तो देखो यहाँ पर भी स्पेस आ रहा है, यहाँ पर भी स्पेस आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम मल्टीपल फंक्शन तो एक साथ कर ही सकते हैं यूज। तो अपर का आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा, इस पर हम ट्रिम लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, ट्रिम का मतलब क्या होता है कि जो आगे पीछे के स्पेसेस हैं उनको हटा दीजिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल लेटर में कर रहे हैं ओके को, देन स्पेसेस हटा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली हम एज कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एज सैम्पल कुछ भी है ना, दैट्स इट, सैम्पल ओके। अब हमें मान लेते हैं ये करना है कि फर्स्ट नेम के पहले 3 लेटर्स हमें निकालने हैं। तो उसके लिए भी एक फंक्शन है सब स्ट्रिंग। आप इसको ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट नेम डाल दिया हमने फर्स्ट कॉलम,
सेकंड कॉलम में क्या आएगा, सब स्ट्रिंग आएगा। यहाँ पे ये 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है कि सर कौन से कॉलम की आपको सब स्ट्रिंग निकालनी है, देन कहाँ से कहाँ तक की आपको सब स्ट्रिंग निकालनी है। मेरे को पहले 3 लेटर चाहिए, 1 से 3 तक की सब स्ट्रिंग चाहिए तो आपको मिल जाएगी वो। ठीक है, यहाँ पे एलियस का इस्तेमाल कर लिया तो ऑब्वियस है। चलिए इसको रन करते हैं, देख लेते हैं। जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर सबके फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आ गए हैं, बेसिकली सब स्ट्रिंग आ गई हैं। शायद अगर आपने जावा पढ़ी हो, पाइथन पढ़ी हो, तो उसमें एक इंडेक्स ऑफ करके आता है कि स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ। कोई लेटर है आपके पास, उसको आपको इंडेक्स निकालना है एक स्ट्रिंग में, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पर भी। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट नेम में, सभी के फर्स्ट नेम में ए का इंडेक्स मेरे को निकालना है। सिलेक्ट फर्स्ट नेम कोमा, यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा, उसका एलियस क्रिएट कर देते हैं पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम एम्प्लॉइज, और वो कुछ क्या है, एक फंक्शन है लोकेट। ठीक है, लोकेट। यहाँ पर हम क्या देते हैं, ऑब्वियसली कॉलम देंगे, एंड जो लेटर फाइंड करना वो लेटर या फिर सबस्ट्रिंग। जैसे मान लेते हैं मेरे को ए फाइंड करना है फर्स्ट नेम में, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड हो जाएगा सर। जॉन में ए आता ही नहीं है तो 0 आ रहा है। 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, जैसे आप देख सकते हो ना, 1 बेस्ड, 1 2। माइकल में 1 2 3 4 5, सही बात है। एमिली और क्रिस में ए आता ही नहीं है इसलिए 0 है, सही बात है। 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं CH को लोकेट करते हैं, यहाँ पर CH नहीं है 0 आएगा, यहाँ पर CH नहीं है 0 आएगा, यहाँ पर है एंड यहाँ पर भी CH है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोकेट में सब स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। ये देखिए 1 2 3, बिल्कुल सही बात है, एंड यहाँ पर 1 आ गया, है ना। स्टार्ट ऑफ द सब स्ट्रिंग का इंडेक्स आया, स्टार्ट ऑफ द सब स्ट्रिंग, तो थोड़ा मीनिंगफुल रहेगा ना। तो इसको एक नया स्टेटमेंट क्रिएट कर लेते हैं, नई कमांड CH एंड पोजीशन ऑफ CH, क्योंकि ये सारी कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो थोड़ा मीनिंगफुल है ना, लगना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक और कॉलम है ईमेल, इसके साथ खेलते हैं। यहाँ पर देखो सभी में example.com लिखा हुआ है, सही बात है। मान लेते हैं मेरी कंपनी का नाम है Amazon, तो मेरे को johndoe@amazon.com करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो हम यहाँ पर चीजें रिप्लेस कर रहे हैं, सही बात है। तो फर्स्ट नेम कॉमा, अगर मैं यहाँ पर ईमेल करूं ऑब्वियसली तो कुछ अनोखा नहीं आएगा, जो है वही आएगा। example.com लिखा हुआ है, मेरे को चाहिए amazon.com, तो एक है हमारा फंक्शन रिप्लेस। कॉलम में आपको क्या रिप्लेस करवाना है, ये ईमेल है, ईमेल कॉलम है ना, इसमें आपको क्या रिप्लेस करवाना है, सर मेरे को करवाना है example.com। अच्छी बात है, आपको करवाना होगा, लेकिन किससे रिप्लेस करवाना है वो भी दीजिए। मेरे को करवाना है amazon.com से रिप्लेस, कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा सर आपका काम। फॉर सम रीजन आप चाहते हैं अपने फर्स्ट नेम को रिवर्स करना, सर वो भी हो जाएगा, उसका भी एक फंक्शन है रिवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉलम में फर्स्ट नेम एंड सेकंड कॉलम में उसी का रिवर्स। अब 2 फंक्शंस होते हैं लेफ्ट एंड राइट, टू एक्सट्रैक्ट लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट या फिर राइट मोस्ट। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम कि मैं 2 लेटर्स एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, फर्स्ट 2, सिंपल सी कहा, ठीक है। एक सबस्ट्रिंग चाहिए फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, 2 लेटर्स की। सिमिलरली यहाँ पर हमें राइट से ना, राइट मोस्ट से सबस्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, यानी कि लास्ट 2 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कर सकते हो। देखो जॉन का JO आ गया यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट 2 में एंड लास्ट 2 में HN आ गया, सिंपल सी कहानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप किसी भी कैरेक्टर की ASCII भी निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर की ASCII निकाल सकते हो सर आप, उसका फंक्शन है ASCII, दैट्स इट, है ना। सिलेक्ट 97, ऑब्वियसली बी का क्या आएगा, अब 98 आएगा, 98, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर्स दे दूं तब क्या होगा, तब भी सर पहले लेटर का ही ASCII ये बताएगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम का ASCII निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा सर बताइए, पहले लेटर का ही ASCII निकलेगा सभी रोज का। तो साइड बाय साइड दिखाने के लिए फर्स्ट नेम कॉमा ASCII, फर्स्ट नेम कर लेते हैं, J का ASCII है ना, J का ASCII यहाँ पर सेम है ऑब्वियसली, ठीक है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कैपिटल लेटर है जिनका ASCII अलग होता है, आप देख सकते हो ऑब्वियसली, आप देख सकते हो ASCII आप निकालें लोअर करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा सर, ऑब्वियस है काफी है। ASCII क्या होता है सर, हर एक लेटर के उसमें एक नंबर एसोसिएटेड होता है, वो होता है, दैट्स इट, और कुछ बात। एक और फंक्शन है, इसको हम यूज भी कर चुके हैं ऑर्डर बाय बाय लेक्चर में, उसको समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने पहले लिया था। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ऑर्डर बाय फील्ड कैटेगरी
इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, फर्नीचर। यहाँ पर क्या होता है ना, एक सेकंड के लिए हम एक डीबी क्रिएट कर लेते हैं, उसी लेक्चर वाला DB12, एंड प्रोडक्ट्स टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं, एक ही सेकंड लगना है। सैंपल डेटा भी इंसर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कमांड चलाते हैं, अब देखिए क्या हो रहा है। ऑर्डर बाय फील्ड मैंने कर दिया है। अगर देखो यहाँ पर मैं ऑर्डर बाय कैटेगरी एज इट इज लिख दूं मैं, ठीक है, इसको हटाइए, प्राइस को हटाइए एक सेकंड के लिए। ऑर्डर बाय कैटेगरी में यहाँ पर एज इट इज लिख दूं तो क्या होगा, कैटेगरी लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फील्ड फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं तो मैं कस्टम सॉर्टिंग कर रहा हूं। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आएंगे, देन अप्लायंस वाले आएंगे, देन फर्नीचर वाले आएंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स कैसे आ रहे हैं, लेक्सिकोग्राफिकली आ रहे थे, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, देन अप्लायंस, देन फर्नीचर वाले आएंगे। कस्टम सॉर्टिंग कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, देन अप्लायंस, देन फर्नीचर। अब समझते हैं कि सर हो क्या रहा है। इसको हटाते हैं यहाँ से ये, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं अप्लायंस करता हूँ। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सर अप्लायंस, यहाँ पे मैंने अप्लायंस लिखा एंड यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख रखी है मैंने, यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिखी एंड यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख रखी है मैंने, ठीक है, सिंगल कोट, डबल कोट, कुछ भी दे सकते हो। एक सेकंड के लिए हैव पेशेंस, चलाता हूँ मैं इसको। तो 2 आया है, इसका क्या मतलब है सर, इसने बेसिकली इसको फाइंड किया है इन आर्ग्यूमेंट्स में से, ठीक है, सेकंड है, समझ रहे हो। अब चीजें आपको समझ जाएंगी कि यहाँ पर सॉर्टिंग होती कैसे है। अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर है, फलाना ढिमकाना, ये सब है कैटेगरी, ठीक है। अब मैं ऑर्डर बाय फील्ड फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया मैंने। होगा क्या, हर एक रो के कोरस्पॉन्डिंग ये फील्ड फंक्शन चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, फिर दूसरी रो के लिए यहाँ पर फर्नीचर आ जाएगा, तो एक नंबर जनरेट होगा हर एक रो के कोरस्पॉन्डिंग। आप वो देख भी सकते हो, मैं यहाँ पर कॉमा लगा के इसको डाल देता हूं। अब देखना 1 1 2 3 3, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए हैं। फंक्शन का रिजल्ट क्या है, एक नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 ही वैल्यूज दे रखी हैं हमने, तो 1 2 3 नंबर जनरेट कर सकती है कोई सी भी रो। उसी के आधार पर चीजें सॉर्ट हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पर DESC कर दूं तो देखना क्या आएगा, पहले 3 वाला आइटम आएगा, यानी कि पहले क्या आएगा, डेस्क, चेयर, बुक शेल्फ। चलाते हैं डेस्क, चेयर, बुक शेल्फ, क्योंकि क्या है 3 वाले हैं सर ये, क्योंकि हमने DSC लिख दिया है यहाँ पर। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक सेकंड के लिए वापस से स्ट्रिंग फंक्शंस DB को यूज कर लेते हैं। फील्ड हमने पढ़ लिया है, अब ध्यान से देखना, हमने लेंथ पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक्सप्रेशन इवेल्यूएटर की तरह सिलेक्ट का इस्तेमाल करूं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट लेंथ, और मैंने लिखा यहाँ पर हेलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 5 आ गया है। असल में ये लेंथ करता क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेंथ फंक्शन रिटर्न करता है साइज ऑफ द स्ट्रिंग इन बाइट्स। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना जैपनीज में मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब भी हेलो ही है। ये कितने लेटर्स हैं देखने में, 1 2 3 4 5 ही हैं, लेकिन मैं इसको चलाता हूँ, अरे ये तो 15 आ गया। ऐसे क्यों, क्योंकि सर ये क्या है, ये आस्की कैरेक्टर्स हैं, हर एक कैरेक्टर एक ही बाइट का होता है। लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं है, हर एक जैपनीज कैरेक्टर 3 बाइट लेता है, तो इसी वजह से यहाँ पर 15 आया है। लेकिन अगर आपको तो सर साइज ही देखना था, मेरे को तो साइज ही देखना है, कैर लेंथ इस्तेमाल करिए ना, कैर लेंथ इस्तेमाल करिए, 5 ही आएगा फिर, चाहे आप हेलो में करो, चाहे ये जो लिखा हुआ है ना उसमें करो। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो लेंथ का रिजल्ट डिपेंड करता है ऑन द कैरेक्टर्स यू आर यूजिंग। तो सर अगर आप साइज में कुछ लिमिट के साथ खेलना है तो आप कैर लेंथ इस्तेमाल करोगे, अगर साइज कंसर्न है तो आप लेंथ का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट खास फंक्शन है साउंड एक्स। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट साउंड एक्स स्मिथ, मैं इसको रन करता हूँ, ये क्या आ रहा है 530, मेरे को पता नहीं क्या आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं लिखता हूँ स्मिथ में Y डाल दिया मैंने, अब चला के देखता हूँ क्या आ रहा है। इसको मैं चलाता हूँ अब, अरे इसमें भी यही आ रहा है S530। कुछ और चला के देखता हूँ, चलो साउंड एक्स रॉबर्ट दिया है मैंने, रॉबर्ट R163, रूपर्ट देते हैं, रूपर्ट जो भी है ना, ये R163। एक तो चीज क्लियर है कि पहला लेटर आ रहा है। देखिए होता क्या है साउंड एक्स में, है ना, नाम से दिख रहा है साउंड, ये क्या करता है स्ट्रिंग को लेता है एंड एक 4 लेंथ की स्ट्रिंग रिटर्न करता है। हर एक जो ये कोड है ये रिप्रेजेंट करता है कि
एक वर्ड साउंड कैसे करता है। अब देखो ये दोनों स्मिथ जो हैं ये साउंड एक जैसे करते हैं, तो इसी वजह से इन दोनों को रिजल्ट सेम आया था। सेम विद दीज थिंग्स। फायदा क्या है सर? फायदा ये है आप सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आप इससे फाइंड कर सकते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या हमारे केस में ऐसा कुछ है क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज अगर मैं करूँ, जॉन जेन आई डोंट थिंक दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। सिलेक्ट साउंड एक्स फर्स्ट नेम, देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, हाँ सेम साउंड कर रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ नेम्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर साउंड एक्स, जैसे मान लेते हैं आपके दिमाग में नाम आ रहा है जेन, तो आप यहाँ पे लिख देंगे जेन। यार जेन जैसा कुछ नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक बार सर्च करना जरा साउंड एक्स लगा के। ऐसे कर लेते हैं, वेयर साउंड एक्स जेन इज इक्वल टू साउंड एक्स फर्स्ट नेम। ठीक है, तो जेन जैसे साउंड करने वाले बंदे आ जाएंगे। हमारे केस में 2 हैं, ये है फायदा इसका। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही ये बेस्ट काम करता है, समझो। एंड ये चीज भी ऑब्वियस है कि आप किसी वर्ड को किसी और तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये इसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है वो वर्ड, तो यहाँ तो मिसमैच हो ही सकता है। तो सर काफी सारे हमने फंक्शंस पढ़ लिए हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, जो कि आपकी हेल्प करेंगे इन डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन, फॉर्मेटिंग आउटपुट्स एंड सर्चिंग एंड मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स। अब पढ़ते हैं न्यूमेरिक फंक्शंस इन माइस्क्ल। अगर आपको न्यूमेरिक डेटा पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं देन इन फंक्शंस का आप इस्तेमाल करेंगे। इनको कई कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने में हेल्प करते हैं। राउंडिंग फंक्शंस जो कि नंबर्स को राउंड करने में यूज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नाम से पता चल रहा है कि सर एंगल्स के साथ कुछ खेलना है हमें। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, नाम से पता चल रहा है कि यूज केस क्या है, ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे भी। एंड देन है बिट वाइज फंक्शन। एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, देन इसको यूज करते हैं। एक टेबल क्रिएट करने हम जा रहे हैं, है ना। 2 ही कॉलम्स हैं, आईडी एंड एक है नम वैल्यू, एंड कुछ सैंपल डेटा हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर्स अगर हम करते हैं तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, हमें पता है क्या आने वाला, क्योंकि जो नम वैल्यू का डेटा टाइप था वो डेसिमल था, यानी कि 10 टोटल डिजिट्स होंगी एंड 5 डिजिट्स होंगी आफ्टर डेसिमल। जैसे कि आप देख सकते हो 0 भी यहाँ पर 0.00000 दर्शाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि सर पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर मैं चलाता हूं, देखिए सिलेक्ट नम वैल्यू जो कि ऑब्वियसली हमारे कॉलम का नाम है, देन ABS फंक्शन का नाम है, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली हम उस कॉलम को देंगे जिसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। एलियस का हमने इस्तेमाल कर लिया, फ्रॉम नंबर्स है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं चलाता हूं इसको तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओरिजिनल कॉलम है एंड यहाँ पर मॉडिफाइड कॉलम है ना। मॉडिफाई नहीं हुआ है, जस्ट रिजल्ट सेट में हमें दिख रहा है क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू हर एक रो का। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं की, पॉजिटिव नंबर। बचपन में हमने पढ़ा था सीलिंग एंड फ्लोर, राइट। जैसे कि ये नंबर है, इसका सीलिंग यानी कि ऊपर क्या होगा 1 2 3 5, फ्लोर क्या होगा 1 2 3 4। समझ रहे बात को। तो 2 फंक्शंस हैं जो कि राउंडिंग में यूज होते हैं। राउंड अप करना है या फिर राउंड डाउन करना है, वो आपकी इच्छा है। जैसे देखिए यहाँ पर ओरिजिनल पहले मैं प्रिंट कर रहा हूं, देन हम यूज कर रहे हैं सील फंक्शन का राउंड अप करने के लिए, ठीक है। देन हम यूज कर रहे हैं फ्लोर का राउंड डाउन करने के लिए। आपको समझ में आ जाएगा, हैव पेशेंस। चलाते हैं इसको तो देखिए 25.67 समथिंग लिखा हुआ है। राउंड अप करेंगे तो 26, राउंड डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली 25, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। -17.54 लिखा हुआ है। राउंड अप यानी कि इससे ज्यादा वैल्यू नेगेटिव है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा -17। नेगेटिव के केस में थोड़ी चीजें उल्टी हो जाएंगी। राउंड डाउन यानी कि कम करना है, -17 से कम, -17.5 से कम। बेसिकली अगला इंटीजर की बात चल रही है तो -18। फिर से बता रहा हूं 100.99। राउंड अप यानी कि अगला इंटीजर 101, 100.99 से कम वाला इंटीजर, ठीक है। वैसे तो बचपन में पढ़ते थे हम। एग्जैक्टली स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे को ऐसे सीलिंग फ्लोर नहीं चाहिए और मेरे को चीजें डेसिमल में राउंड करनी है, तो एक और फंक्शन है राउंड। ये देखिए राउंड, क्या चीज आपको राउंड करनी है और कितनी डिजिट्स तक राउंड करनी है मैं बताता हूं। अगर मैं इसको चलाता हूं 25.6789 लिखा हुआ है,
मेरे को 2 डिजिट तक राउंड करनी है चीजें डेसिमल के बाद, तो 6 8 आ गया, समझ रहे हो? 5 4 3 है, राउंड करना है 2 डिजिट तक, तो 5 4 ही रह गया, है ना? बचपन में पढ़ते थे ना, मैं बताता हूँ, देखो राउंड मैं करता हूँ 1.54 को 2 डिजिट तक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 544, तो बताइए क्या होगा? 5 4 ही रहेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, इस वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। 5 लिखो या फिर 7 लिखो, यानी 5 से ज्यादा जैसे ही लिखोगे आप, तो इस वाले डिजिट में प्लस हो जाएगा ना। बचपन में पढ़ते थे। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा, ये तो बच्चे बच्चे को आता है। आपने बोला अच्छी बात है सर, आप राउंड सिखा रहे हो मेरे को राउंड करना ही नहीं है, मेरे को ट्रंकेट करनी है चीजें। कहने का मतलब है कि अगर मेरे को राउंडिंग से मतलब ही नहीं है, बस मेरे को 2 डिजिट तक दे दो, 6 7 दे दो, राउंडिंग गई बाहर में, तो उसका भी तरीका है, उसका भी एक फंक्शन है जिसका नाम है ट्रंकेट। तो देखिएगा यहाँ पर राउंडिंग नहीं होगी, देख रहे हो, राउंडिंग नहीं हो रही यहाँ पे, ऐसे ही आ गया कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स चाहिए मेरे को। तो इनकी हेल्प से आप बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर पाएंगे। किसी नंबर की पावर निकालनी है वो भी कर सकते हो, पावर फंक्शन का नाम है, जैसे कि सिलेक्ट पावर, जैसे मान लो मैं 2 की पावर 3 निकालता हूं ऐसे, तो वो आप कर सकते हो, 8 जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हर एक नंबर का स्क्वायर कर दिया है एंड उस कॉलम का नाम स्क्वायर्ड लिख दिया है, दैट्स इट। तो आप देख सकते हो स्क्वायर हो गया, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। रिमाइंडर निकालना है, उसका भी एक फंक्शन है MOD मोड, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर रहे हैं एंड जो रिमाइंडर आएगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना है, निकाल सकते हो। अब ऑब्वियसली माइनस का तो स्क्वायर रूट निकालेंगे नहीं तो आयोटा वगैरह आ जाएगा, तो हम पहले इसको एब्सोल्यूट कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव चाहिए अपने को, ठीक है। तो पहले एब्सोल्यूट कर दिया, देन स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आ जाएगा स्क्वायर रूट भी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन EXP। अगर आपको नहीं पता है, E की वैल्यू बेसिकली होती है 2.71828। तो किसी नंबर का एक्सपोनेंशियल निकालना है, ये बोलते हैं, ये टर्म होती है कि सर इस नंबर का एक्सपोनेंशियल निकाल दीजिए। तो बेसिकली इसका मतलब है कि E की पावर दैट नंबर, समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो आप ऑटो में जा रहे हो, ऑटो वाले ने कहा कि सर 2 का एक्सपोनेंशियल निकाल के दिखाओ, तो आप पता क्या करोगे? आप करोगे सिलेक्ट, लैपटॉप निकालोगे तुरंत फटाफट और लिखोगे सिलेक्ट EXP2, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो बेसिकली मन की आंखों से देखोगे, ये लिखा हुआ है E की पावर 2, यानी कि 2.7 समथिंग की पावर 2, ओके। आप देख भी सकते हो 2.7 समथिंग है ना, 2.7 इंटू 2.7 कर रहे हो, क्योंकि आप 2.7 की पावर 2 कर रहे हो, राइट। तो लगभग इतना ही आएगा, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है ना, ओके। तो वही लिख दिया मैंने, EXP नम, ओके। तो यहाँ पर हर एक नंबर की एक्सपोनेंशियल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे नहीं आई है और एरर आ रही है। सर एरर क्या है देख लेते हैं। कह रहा है डबल वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज इन EXP। यहाँ पर नंबर देंगे आप EXP। आप कहेंगे कि चलो कुछ तो रेंज से बाहर जा रहा है, लेकिन ये डबल क्यों लिखा आ रहा है? हमने यहाँ पर टेबल में डेसिमल लिया था, यहाँ पर डबल आ रहा है, मतलब कुछ चीज समझ नहीं आ रही। देखिए होता क्या है, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट सेट में डेटा आएगा वो एक डबल वैल्यू ही होगी, और आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन चला रहे हो, यानी कि 2.7 की पावर समथिंग कर रहे हो आप, तो हो सकता है किसी नंबर के लिए डबल की रेंज से डेटा बाहर आ जाए, समझ रहे हो? वही एरर आ रही और आ भी रहा है। हाँ, अभी मैं दिखाऊंगा आपको किस नंबर के लिए आ रहा है। होता क्या, मैं आपको बताता, अगर मैं एक्सपोनेंशियल 709 का निकालता हूं तो आ गया 10 की पावर 307 लिखी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ऑब्वियसली इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो एरर आ जाती है। यानी कि 709 एक मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो कि हम दे सकते हैं टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ताकि वो डबल को ओवरफ्लो ना करे। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं केस। अगर नम वैल्यू 709 से ग्रेटर है देन हम ये आउटपुट में दिखा देंगे, नहीं तो निकाल लेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ दैट वैल्यू, ओके। आप देख सकते हो सबका एक्सपोनेंशियल निकल गया है एक्सेप्ट दिस वन, यहाँ पर ही दिक्कत आ रही थी। देन दो और फंक्शन है एंड log बेस 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप y का log निकालना चाहते हैं एंड बेस यहाँ पर x है, एंड यहाँ पर तो ऑब्वियसली y का log निकालना चाहते हैं, बेस क्या है 10 है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम का log बेस 2 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम वैल्यू का log बेस 10। अगर मैं इसको चलाता हूँ
तो आप देख सकते हैं आ गया, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप पूछ सकते हैं सर एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों निकाला लॉग के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में नेगेटिव नंबर का लॉग अनडिफाइंड होता है। सिमिलरली लॉग 0 भी अनडिफाइंड ही होता है, तभी यहाँ पर नल आया है। तो हम जस्ट टू शो केस यहाँ पर +1 कर सकते हैं, ठीक है, +1 कर सकते हैं ताकि यहाँ पर नल ना आए। ओके ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑब्वियसली मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि यहाँ पे साइन निकाल रहे हैं, कॉस निकाल रहे हैं, टेन निकाल रहे हैं। जब आपको प्रॉब्लम दिखेगी कोई, अगर दिखेगी, ठीक है ना, तब आप अकॉर्डिंगली इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो इनपुट है ना, ये रेडियंस में है। बचपन में आपने पढ़ा होगा रेडियंस एंड डिग्री, ये रेडियंस में, ठीक है सर। और एक और चीज, एक और फंक्शन होता है पाई। पाई की वैल्यू के लिए आप देख सकते हो सिलेक्ट पाई करके, यहाँ पर आ गया है 3.141593। अगर आपको एंगल्स को कन्वर्ट करवाना है बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं नम वैल्यू है, अगर मान लेते हैं नम वैल्यू डिग्री में तो आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट करवा सकते हो यूजिंग रेडियंस फंक्शन। अगर मान लेते हैं नम वैल्यू रेडियंस में तो आप डिग्रीज में कन्वर्ट करवा सकते हो यूजिंग डिग्रीज फंक्शंस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब पढ़ते हैं बिटवाइज फंक्शंस। बिटवाइज ऑपरेशंस जो होते हैं वो नंबर्स की बाइनरी पर काम करते हैं। एंड ध्यान रखिए, कभी भी आप अगर बिटवाइज ऑपरेटर की बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग कंटेक्स्ट में, तो हम इंटीजर्स की ही बात कर रहे हैं बेसिकली, डेसिमल्स की नहीं। तो अगर आप इन नंबर्स का निकालते भी हैं बिटवाइज में कुछ भी, तो ये पहले इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बिट एंड चलाता हूँ, इसमें क्या होगा, इन सब का बिटवाइज एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में जो नंबर है वो 0 पड़ा हुआ था। सिमिलरली हम बिट और चला सकते हैं, ठीक है, एंड सिमिलरली हम बिट जोर चला सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो कॉलम में जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनमें सबका एंड और या फिर जोर यहाँ पर हो रहा है। ओके अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस। डेट एंड टाइम से रिलेटेड हमने डेटा टाइप्स तो पढ़ लिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले डेट है, जो कि ऑब्वियसली सिर्फ डेट स्टोर करता है विदाउट टाइम। देन आपका डेट टाइम है, जो कि स्टोर करता है डेट एंड टाइम बोथ। देन टाइम स्टैम्प है, जो कि ऑटोमेटिक यूटीसी कन्वर्जन भी कर देता है। देन टाइम है एंड देन ईयर है। हम ये सब पढ़ चुके हैं अपने डेटा टाइप्स वाले लेक्चर के अंदर। अब सीधा बात करते हैं फंक्शंस की। मैं सिलेक्ट नाउ चलाता हूं तो देखिए यहाँ पे क्या है, करंट टाइम स्टैम्प इसने दिखा दिया है डेट एंड टाइम के साथ। एक और फंक्शन है कर डेट, जो कि ऑब्वियसली करंट डेट आपको दिखा देता है। सिमिलरली कर टाइम करके भी एक फंक्शन है, ठीक है, चलाते हैं इसको। एज यू कैन सी हियर 10:11 एंड 26 सेकंड हो रखे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब देखिए, मेरे को पता है सिलेक्ट नाउ से क्या आएगा। नाउ से टाइम स्टैम्प आता है, मेरे को ईयर चाहिए तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक और मेथड है ईयर की हेल्प से, राइट। यहाँ पे मैं टेम्परेरी टेबल क्रिएट ना करके डायरेक्टली ऐसे फंक्शन से दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो 2025 चल रहा है, ओके। इसने क्या किया है, सिलेक्ट नाउ का जो आउटपुट था, है ना, नाउ का जो आउटपुट था उसका ईयर निकाल लिया। जो आपको निकालना हो, है ना, वो निकाल सकते। आपको मंथ निकालना है, आप मंथ निकाल सकते हो। आपको डे निकालना है, डे निकाल सकते हो। आर निकालना है, मिनट निकालना है, सेकंड निकालना है, सर कुछ भी आप निकाल सकते हैं। सबके मेथड बना रखे हैं ना, ठीक है। अब जैसे मंथ चलाया मैंने तो मंथ आ गया भाई, तीसरा महीना चल रहा है, मार्च चल रहा है। दिन क्या है सर, 7 तारीख है, बहुत खुशी की बात। घंटा है ना 22, यानी कि 10 बज रहे हैं। मिनट्स चाहिए सर 10:13 एंड सेकंड चाहिए सर 45 सेकंड हो चुके हैं। ऑब्वियसली अब मैं चलाऊंगा तो 45 से ज्यादा आएगा, ठीक है, 55 हो जाएगा, 53 हो गया, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, नाउ को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हो जाएगा 6 या 7, क्योंकि अगला मिनट शुरू हो गया है 3। ओके मान लेते हैं ये आपके पास डेट है ना, किसी टेबल के किसी कॉलम में ऐसा डेट है। आपको इसको फॉर्मेट करना है अपने इच्छा अनुसार, तो वो भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक फंक्शन है डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, उसमें ये पास कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डेट फॉर्मेट में मैंने ये पास कर दिया एंड देन यहाँ पे कुछ फॉर्मेट लिख दिया है। इसको चलाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है मंडे, देन कोमा, देन %m फॉर मंथ। ई का मतलब है डे ऑफ द मंथ, वाई मतलब ईयर, एंड ऑब्वियसली डब्ल्यू मतलब वीक का कौन सा दिन चल रहा है उसका पूरा नाम। ये जरूरी नहीं है कि हाँ भाई ये मैं रट लूँ, कोई फायदा नहीं रटने का। ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई डेट फॉर्मेट करके भी कुछ होता है।
ये तो मेरे को भी नहीं पता ऑब्वियसली, ठीक है ना, कोई याद नहीं करता इन चीज़ों को। ये पता है कि हाँ ये कर सकते हैं तो सर्च कर लेंगे, दैट्स इट। मंडे मार्च ये सब आ गया, बहुत खुशी की बात है। और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और एक काम करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है राइट, कि लिखा क्या है, ये मंथ है या फिर ये डे है। तो मैं आपको बता दूं, माई सिक्वल एक स्टैंडर्ड रखता है वाई देन मंथ देन डी राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम 13 कर सकते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो जब भी आप यहाँ पर देंगे चीज़ों को तो ध्यान रखिएगा माई सिक्वल समझता है ये, ठीक है। चलाया मैंने, 13 मार्च आ गया, ठीक है। मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ 1303 करके। मुझे पता है कि सर माई सिक्वल फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है ईयर देन मंथ देन डे, लेकिन चेक कर लेते हैं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। अगर मैं मंथ में लिख देता हूँ 13, चलाया मैंने, नल आ गया। ऑब्वियस सी बात है, फट गया कि सर क्या कर रहे हो आप, 13वां मंथ होता ही नहीं है। ओके, अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़िए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई दूसरा फॉर्मेट भी कर सकते हो, जैसे कि बचपन में अपन करते थे ना, डे देन स्लैश देन मंथ स्लैश ईयर। ओके, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है, देख लेते हैं क्या पढ़ लिया है। इसको चलाया मैंने, दिन पढ़ लिया है, दिन होता है परसेंटेज ई, लिख देते हैं परसेंटेज ई, बहुत खुशी की बात है। देन स्लैश, अगर मैं ऐसे ही कर दूं तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 13/2025। मेरे को क्या चाहिए, मंथ भी चाहिए, मंथ, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज कैपिटल एम कर दूंगा जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था, तो वो क्या जाएगा, वर्ड आ जाएगा मार्च, ठीक है। अगर मैं इसी को है ना, इसी को स्मॉल में कर दूं तो नंबर आ जाएगा। ओके, नंबर आ जाएगा। याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी नोट्स आने लगो कि हाँ भाई परसेंटेज एम का फलाना मतलब ढमकाना मतलब, कुछ नहीं रखा इन बातों में, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसी चीजें होती। एक और फंक्शन होता है डेट ऐड। अगर आपको कोई इंटरवल ऐड करना है अपनी डेट में तो वो आप कर सकते हो। ऐसे लिखते हैं, सुनिए मेरी बात, ये आपकी डेट है, ठीक है। इसको वापस से मैं 13 कर देता हूँ। आपने फंक्शन कॉल कराया डेट ऐड, यहाँ पर क्या जाएगा, आपका कॉलम जाएगा राइट। यहाँ पे आपने एज इट इज लिटरल लिख दिया। देन लिखते हैं आप, सर इंटरवल बताइए, 7 दिन, ऐसे बोला आपने, 7 दिन ऐड कर रहे हैं, ठीक है सर। तो क्या जाएगा, 20 मार्च आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया है, 20 मार्च। आपने देखा ये चीज, हमने फॉर्मेट नहीं किया, माई सिक्वल बाय डिफॉल्ट यही करता है, ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मंथ लिखता, कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। 10वां महीना जोन सा भी होता है, क्या होता है सर बताइए, अक्टूबर होता है, बहुत बढ़िया। हम डे की जगह मंथ भी कर सकते हैं राइट। इससे क्या होगा, इस डेट में 7 महीने ऐड हो जाएंगे, यानी कि 10वां महीना। ओके, चलाते हैं 10वां महीना। आप ईयर भी ऐड कर सकते हो ना। सिमिलरली एक और मेथड है डेट सब्ट्रैक्ट, ठीक है, SUB। ऑब्वियसली ये सब चीजें क्या है, केस इनसेंसिटिव है, कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ यू को स्मॉल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। इंटरवल 7 महीने कम करना है सर, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2024 चल जाएगा सर, देख लो 2024 चल गया। 2 डेट्स में डिफरेंस आपको निकालना है, उसके लिए भी एक मेथड है, डेट डिफ करके। डेट डिफ, 2 डेट्स दे दीजिए, को डिफरेंस मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 7 आ गया, 7 क्या, 7 दिन। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 24 कर देता हूँ। अब देखते हैं दिन में डिफरेंस राइट, और माइनस आया है, इसका मतलब क्या है कि ये माइनस ही है। जैसे नंबर्स माइनस होते हैं अपने, ठीक है। जैसे 1 माइनस में 10 करूंगा तो -9 आएगा, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा मतलब कि पहली डेट छोटी है या फिर दूसरी डेट छोटी है। यहाँ पे पहली डेट छोटी थी तो इसलिए -358 दिन आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई डेट यूनिक्स टाइम स्टैम्प या फिर इपॉक में कन्वर्ट करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो। अगर आपको नहीं पता है इपॉक क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 जनवरी 1970, ठीक है, रात के 12 बजे, ठीक है, से लेकर अब तक कितने सेकंड्स बीत चुके हैं, वो होता है इपॉक, ठीक है। तो सर मार्केट में 2 फंक्शंस हैं, यूनिक्स टाइम स्टैम्प, फ्रॉम यूनिक्स टाइम। अगर कोई डेट आपको कन्वर्ट करनी है टू यूनिक्स तो वो कर सकते हो, ठीक है। यूनिक्स से कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खास आपके लिए एक डीबी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, है ना, डीबी कुछ भी 45 कुछ भी मैं कर रहा हूँ, चला देता हूँ मैं इसको।
इसको यूज कर लेते हैं DB45। एक टेबल मैं क्रिएट कर ले रहा हूं छोटा सा, इसमें 3 ऑर्डर्स मैं डाल देता हूं। ठीक है, ऑर्डर टेबल है, 3 ऑर्डर्स डाल दिए मैंने, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ऑर्डर्स निकालने हैं जो कि प्लेस करे गए हैं लास्ट 7 दिन में। ठीक है, लास्ट 7 दिन में, पिछले 7 दिनों में जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं वो आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? हमने एक फंक्शन पढ़ा था जो कि डेट को माइनस करता, कोई इंटरवल है ना, इंटरवल माइनस करना है, जैसे कि 7 दिन यहाँ। तो अगर मैं चलाता हूँ उसको, देखिए ध्यान से देखिए, सिलेक्ट डेट डिफ, आई थिंक यही था, डेट डिफ करके था मेथड, या फिर डेट सब था, डेट सब। यहाँ पे हम लिखते थे किस में से माइनस करना है, देन कॉमा, देन हम इंटरवल देते थे कि सर 7 दिन माइनस कर दीजिए अभी में से। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगी, एक डेट आएगी। ऑब्वियसली ये भी एक फंक्शन है, तो यहाँ पर कॉल करिए उसको। अब चलाइए। अब अगर आप चलाएंगे तो एक डेट आई है, ये डेट क्या है, अब से एग्जैक्टली 7 दिन पुरानी। ठीक है, सारे जो घंटे हैं सब काउंट में आ रहे हैं इसमें। तो ये डेट क्या है, एग्जैक्टली 7 दिन पुरानी डेट। हमें वो ऑर्डर्स चाहिए जिसकी तारीख इससे ज्यादा है। तो हमें पता चल जाएंगे कौन से ऑर्डर, जो कि लास्ट 7 दिन में प्लेस करे गए हैं। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑर्डर डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो कथा लिखी है उसके। ठीक है, दैट्स इट, आपका आंसर अब आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जैसे 3 रोज हैं तो 3 ही आ गई हैं, बहुत खुशी की बात है, यानी कि सारे ऑर्डर अभी प्लेस करे गए हैं। तो एक काम कर लेते हैं ना, इसमें एक काम करते हैं, एक और बंदे को इंसर्ट कर देते हैं। कॉपी करिए इसको, एंड एक और बंदे को इंसर्ट कर देते हैं जिसका नाम है अक्षय, एंड इसने ऑर्डर प्लेस किया था, मान लेते हैं 2024 में। ठीक है, इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट हो गया। सेलेक्ट स्टार करके देख लेते हैं विदाउट एनी कंडीशन, तो हम देख सकते हैं 4 बार हैं, लेकिन जब मैं इसको चलाऊंगा तो अक्षय नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने लास्ट के 7 दिनों में नहीं किया ऑर्डर। ओके, तो बस ये चीजें हैं, है ना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ सर ऐसी चीजें भी होती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीगेट फंक्शंस। देखिए, एग्रीगेट फंक्शंस यूज होते हैं टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन मल्टीपल रोज ऑफ डेटा एंड रिटर्न करते हैं एक सिंगल समराइज्ड वैल्यू। फिर से बोल रहा हूं मैं, मल्टीपल रो पर कैलकुलेशंस करते हैं एंड एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है, जैसे कि काउंट करना है, सम करना है, एवरेज करना है, मिन मैक्स। पता नहीं क्यों मेरे को याद भी आ रहा है कि शायद हमने पढ़ भी लिए हैं कहीं ना कहीं, आई थिंक दूसरे या तीसरे लेक्चर में शायद हमने पढ़ भी लिए हैं। ठीक है, वापस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड फ्यूचर में भी पढ़ेंगे इसको। क्यों? क्योंकि जो फंक्शंस है ना वो ग्रुप बाय के साथ यूज होते हैं कॉमनली। ओके, तो जब हम ग्रुप बाय एंड हैविंग का लेक्चर बनाएंगे देन फिर से हम पढ़ेंगे इनको। एक डेटाबेस मैं क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएट कंपनी DB2, देन इसको हम यूज भी कर लेते हैं। फटाफट एक टेबल मैं क्रिएट कर लेता हूं एंड देन इसमें कुछ हम रोज इंसर्ट कर देते हैं। एम्प्लॉयज टेबल है जिसमें नाम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है एंड हायर डेट है। ठीक है, फटाफट से हम इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमने देखा यहाँ पर क्या था, काउंट था सर। ठीक है, काउंट था सर, कुछ नहीं है, सिलेक्ट काउंट। ठीक है, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। काउंट का मतलब है कि सर मेरे को चीजें काउंट करनी है, 10 रोज हैं, दैट्स इट। हम वेयर भी लगा सकते हैं, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR। ठीक है, 3 आ गए सर, ये है एंड ये है हमारा। ओके, मेरे को खर्चा निकालना है सर, HR वाले कितना खर्चा कर रहे हैं। आपको पता होगा कि HR वाली जो टीम है वो खास कुछ करती है नहीं, समझ रहे हो बात को, ना उनको हायर करना आता है, ना उनको इंक्रीमेंट देना आता है। आई डोंट नो कि वो होते क्यों है। एक बंदा चाहिए, हायर करते हैं 10 बंदे को। तो हम देख लेते हैं सर कितना खर्च हो रहा है, HR डिपार्टमेंट में कितना खर्चा कर रहे हैं लोग। अरे भाई साहब बहुत खर्चा कर रहे हैं, 3 लोग हैं, चाहिए 1, 2 को निकालो सर। ठीक है, तो हमने काउंट फंक्शन पढ़ लिया है, सम फंक्शन पढ़ लिया है। मेरे को पता करना है एवरेज सैलरी, कि सर HR डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो कितनी एवरेज सैलरी ले रहे हैं फोकट की। देख लेते हैं सर, चला दिया मैंने, $52,000 एवरेज सैलरी है HR के बंदे की। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे आप चेंज कर लेना, एलियस को हटा ही देते हैं,
नहीं तो बार बार चेंज करना पड़ेगा नाम। देख लेते सर मिनिमम सैलरी कितनी है। मिनिमम सैलरी है $50,000। देख रहे हो, $50,000 ले रहा। दूसरा बंदा था HR का 55 ले रहा था और ये 53 ले रहा है। तो ये बंदा आया है या बंदी जो भी है। मैक्स निकालना है तो सर दूसरा मेथड है मैक्स। ओके, मैक्स आ गया $55,000। कोई दिक्कत नहीं है सर, HR को छोड़ो अभी के लिए। मेरे को सारे एम्प्लॉयज में से डेटा चाहिए कि सर टोटल सैलरी कितनी है, यानी कितना खर्च मैं कर रहा हूँ, एवरेज सैलरी कितनी है हर एक एम्प्लॉय की, लोवेस्ट सैलरी कितनी जा रही है टोटल एम्प्लॉयज में से, एंड हाईएस्ट सैलरी कितनी है। कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। 10 टोटल एम्प्लॉय है, टोटल सैलरी इतना, टोटल खर्चा इतना हो रहा है सर, एवरेज सैलरी इतनी है, लोवेस्ट सैलरी जो $50,000 है एंड हाईएस्ट सैलरी $90,000 है। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें एग्रीगेशन फंक्शंस में। हम पढ़ेंगे वापस से हैविंग एंड जब हम ग्रुप बाय पढ़ेंगे तो और मजा आएगा इनको पढ़ने में। जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्स सैलरी निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या दिया, ऑब्वियसली कॉलम दिया है फॉर एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। हमने पढ़ा नहीं ग्रुप बाय, तो डीप में नहीं जा रहे, बस ये क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी। ठीक है, HR में $55,000 है, IT में इतना है एंड फाइनेंस में इतना है। ठीक है सर, ये बात की बात है, इसको छोड़ो अभी के लिए। अभी के लिए एग्रीगेशन फंक्शंस इतना काफी है विदाउट हैविंग एंड ग्रुप बाय, क्योंकि हमने अभी पढ़ा नहीं है हैविंग एंड ग्रुप बाय डिटेल में। ओके, इस वीडियो में इतना ही। हमने पढ़ लिए हैं फंक्शंस इस वीडियो में। सबसे पहले हमने पढ़े स्ट्रिंग फंक्शंस, then mathematical functions, then date time functions, and then finally aggregate functions. As usual, जितना भी कोड है, जितने भी कमांड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग फंक्शंस इन MySQL। इससे ये वीडियो और नए लोगों तक पहुंचेगी, उनकी भी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी।